हेलो दोस्तों, आप सभी का नमस्कार और स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में। इस सेशन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट जो पार्ट है, लास्ट कंसेप्ट है, हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 8 सेशन डिस्कस कर लिए हैं। चलिए थोड़ा सा आगे चलें, इस क्वेश्चन की ओर आए बच्चों। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट इस क्वेश्चन के लिए डिस्कस कर ले हम लोग। चलिए पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़िए आराम से। क्या कह रहा है कि भाई साहब 405 रुपये में ये किलो है, 10 किलो सेब खरीदता है, 1 किलो सेब खराब हो गया, तो बाकी सेब को वो किस दाम पर बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। मतलब एक एग्जाम्पल से कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। कोई आर्टिकल अपने पास समझेगा, ध्यान देना, 100 kg आर्टिकल अपने पास, उसमें से कह रहा है क्या कि भाई साहब 20% खराब हो गए, 20% खराब हो गए, तो भाई बचे कितने, 80 हो गए। यहाँ पे केजी 1 kg का प्राइस हम लोग लेकर चल रहे हैं 1 रुपीज़। क्लियर, ताकि कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इजी हो, समझने में आसान हो। 80 क्वेश्चन में कह रहे भाई साहब 40% का प्रॉफिट हो। भाई साहब 40% का प्रॉफिट इस पे, तो कितना, 140। अब ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग क्या कंसेप्ट, क्या लॉजिक यूज करेंगे, ध्यान दीजिए। पहले वो भाई साहब वो लेकर आए थे कितना, 100 किलो, लेकिन 100 किलो में से 20% 20 kg खराब हो गया, तो बचा कितना, 80। मतलब 80 की चीज़ को जब वह 100 के दाम पर, 100 kg के दाम पर बेचेंगे, तब जाकर वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे आएंगे। समझना, जब वो 80 की चीज़ को 100 kg के दाम पर बेचेंगे, तब जाकर नो प्रॉफिट नो लॉस के कंडीशन पे वो आएंगे। लेकिन आगे का जो भाई साहब 40% प्रॉफिट है, 40% मतलब कहने का ये कि 100 की चीज़ वो कितना में बेचेंगे, 140 में बेचेंगे। तो ये कंडीशन सक्सेसिव का है क्या, सक्सेसिव में हम लोगों ने यही काम किया था, तो यहाँ पे भी हम लोग यही काम करने वाले हैं। क्लियर है। ये जो इधर वाला पार्ट है ये मिलकर क्या बनाएगा, ये बनाएगा कॉस्ट प्राइस। इधर वाला जो पार्ट है ये मिलकर बनाएगा क्या, एसपी सेलिंग प्राइस। और आप सभी को पता है कि रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है जो। तो चले क्वेश्चन की ओर चलिए। चलिए हट क्यों नहीं रहा, तो इसको हटाया जाए, 1 मिनट, हट जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन पे आ गए, मार्केट चेंज कर लिया जाए। 10 किलो सेब लेकर आता है वो, भाई साहब 10 किलो सेब लेकर आए, उसमें से क्या हो गया, 1 किलो सेब खराब हो गया, तो बचा कितना, 9। तो ध्यान देना, मतलब 9 के सामान को जब वो 10 के सामान के दाम पर बेचेंगे, तब जाकर नो प्रॉफिट नो लॉस, ये सीपी और ये एसपी। क्लियर। उसको अब आगे क्या चाहिए, 10% का प्रॉफिट चाहिए भाई साहब, 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो 100 की चीज़ वो कितना बेचेंगे, 110 में बेचेंगे। और यहाँ से जो चीज़ें कैंसिल आउट होंगी कैंसिल कर दें, कैंसिल। मतलब वो 9 का सामान कितने में बेचेंगे, 11 पे बेचेंगे, तब जाकर फाइनली उनको 10% का प्रॉफिट होगा। चले, व्यापारी वो खरीद कर कितना लाया था बच्चों, 405 रुपए में 10 किलो। तो 1 kg का प्राइस निकाल ले, तो 405 रुपए में 10 किलो 10, तो ये क्या आ जाएगा, 40.5। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना अपने पास, 9 है क्या, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी, 40.5। 1 यूनिट का वैल्यू निकाल दें, 40.5 डिवाइडेड बाई 90, सॉरी 9 है ना, 9, तो ये कितना आ जाएगा, 4.5 आएगा, हाँ 936 4.5। हमें क्या निकालना है, 11 यूनिट का वैल्यू, ये कितने में वो बेचेगा, तो 11 इंटू 4.5, 4.5, तो ये 49.5 रुपीज़। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पे आए बच्चों, सिमिलर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि कोई आदमी भाई साहब 510 अंडे लेकर आता है 20 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से। रास्ते में 30 अंडे टूट जाते हैं। ध्यान देना, 510 अंडे लेकर आया, 30 अंडे टूट गए, तो बचे कितने, 480। मतलब 480 की चीज को जब वह 510 के दाम पर बेचेगा, तब जाकर नो प्रॉफिट नो लॉस।
आगे क्या कह रहा है, 20% लाभ कमाना है भाई साहब को, मतलब 100 की चीज़ वो कितने में, 120 में बेचेगा। 100 की चीज़ वो 120 में बेचेगा। दो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, कैंसिल करते चलिए। ये 5 और ये 6, 6 से ये 8 बार, तो 8 इंटू 5 ये कितना हो गया, 40, ये 51, मतलब 40 की सामान को 51 के भाव पे जब वो बेचेगा तब जाकर उसको क्या होगा, 20% का लाभ होगा पूरे सिचुएशन पे। तो ये अपने पास क्रय मूल्य, ये अपने पास विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य की बात करें भाई साहब, वो कितना लाया था, 20 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 510 अंडे खरीदा था। मतलब 20 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से उसने कितने खरीदे, 480। 480 तो भाव निकाल दें, निकालो, वहां से निकाल दें। निकालो बच्चों जल्दी से, जो भी आए कमेंट करके बताओ एक बार। चले आइए चलते हैं, चले सॉल्व किया जाए। 40 यूनिट, एक दर्जन का भाव क्या था बच्चे, 20 रुपया था। एक दर्जन का भाव क्या था, 20 रुपया। तो 40 से 20 कैसे पहुंचेंगे, 1/2 से गुना करने पे। जब 1 यहाँ से गुना किए हैं तो 51 पे भी गुना कर दें, 51 पे भी गुना 1/2 से, तो कितना होगा, 51 1/2, तो ये क्या आ गया, 26.50, 26.50 के भाव से। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। चलें इस क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि 40% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 2% लॉस, 40% गुड्स आर सोल्ड एट 2% लॉस, while rest of goods are sold at 4% profit. If there is a profit of 250 rupees, then the cost price of goods sold is। क्या कह रहा है भाई साहब, 40%, चले 40% की वैल्यू ध्यान देना, आराम से चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। 40/100, 2/5, मतलब टोटल 5 है, 5 में से 2 आर्टिकल को बेच देता है कितने पे, 2% के लॉस पे। तो भाई साहब टोटल एक आर्टिकल का प्राइस मान ले 1 रुपया, तो 500 आर्टिकल का 500, 2/5 मतलब 40%, 40% कितना होगा, 200। 200 को वो कितने पे बेचता है भाई साहब, 2% के लॉस पे। 2% के लॉस पे कितना हो जाएगा, ये 4। क्लियर। जो बाकी रिमेनिंग है 60%, 60% को कितने पे बेचता है, तो ये 200, तो इधर कितना बच गया होगा, 300। 300 को कितने में बेच रहा है, 4% के प्रॉफिट पे, 4% के प्रॉफिट पे। तो 4×3 12, ये माइनस के साथ है, तो 12 और -4 का डिफरेंस कितना हो गया, 8 यूनिट का कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया टोटल। तो भाई साहब 8 यूनिट की वैल्यू अपने पास क्या दी गई है, 250 रुपये का लाभ होता है। 250 रुपये का लाभ, 1 यूनिट का मान निकाल दें, 250/8। क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना हम लोग लेके चले थे, 500 यूनिट। 500 यूनिट की वैल्यू निकाल दें, 250, ये नीचे 8, 500 2 बार, ये कितनी बार, 5 25, हाँ 125, और ये 125, 125 गुने 125, 5 5 गुने मिलके 25, 12 गुने 13, 156। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, 15625। क्लियर बच्चों। तो ये 2-3 कंसेप्ट रह रहे थे जो हम लोगों ने इस सेशन में डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी आपको समझ में आया तो प्लीज़ थोड़ा बहुत जाने से पहले लाइक को, सॉरी क्या क्या कह रहा हूँ मैं,
आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक बच्चों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में हम लोग।